अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको किसी भी बच्ची को पीरियड में बहुत शदीद पेन है या पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे, वक्त से पहले आ रहे हैं या कि 1 महीने से ऊपर वक्त गुजर गया और पीरियड नहीं आ रहे, तो आप ये वीडियो देखें ताकि आप रुजू कर सकें डॉक्टर को टाइमली। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है। मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज प्रोफेसर गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ। वैसे मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 25 साल का है। आज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो यंग बच्चियों में जो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं गायनी के हिसाब से, उसके मसाइल के बारे में बात करना चाहती हूँ। नॉर्मली एक यंग बच्चियों में पीरियड्स हर 28 से 35 दिनों के बाद आते हैं। अगर किसी बच्ची को पीरियड 21 दिन के वक्फे से पहले आ रहे हैं तो उस सूरत में भी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट पीरियड कहा जाता है। इसी तौर पे अगर पीरियड का वक्फा 35 दिन से ऊपर हो जाए और कुछ महीने भी लग जाएं और पीरियड नहीं आए, उस सूरत में भी ये इंडिकेट करता है कि कोई हार्मोनल मसाइल है, जिस सूरत में गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। मुख्तलिफ हार्मोनल मसाइल की वजह देखी जाती है, जिसमें से सबसे कॉमन पॉलीसिस्टिक ओवरीज आजकल के पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है, जिसके लिए हम रिकमेंड करते हैं बच्चियों को कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट में अननेसेसरी जंक फूड और बहुत मीठे से परहेज़ करें ताकि वज़न ना बढ़े और इस तरह के मसाइल से वो दूर रहें। एक और मसला जो कि देखा जाता है वो है पीरियड में पेन। आम लोग उसको डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। यूजुअली बच्चियों को अमूमन पहले दूसरे दिन दर्द के साथ पीरियड होते हैं, जो कि पैनाडोल जैसी आम गोली से सही हो जाते हैं। अगर कोई बच्ची शदीद दर्द की कंप्लेंट करे जो पैनाडोल से ना कंट्रोल हो और कई दफ़ा इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ जाए, तो ये भी किसी मसाइल को इंडिकेट करते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन हम एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन कहते हैं, जिसमें अंडेदानी के साथ खून की रसौलियाँ होती हैं। इस कंडीशन में शदीद पेन होती है और ये ज़रूरी है कि ऐसी कंडीशन की तशख़ीस जल्दी हो ताकि उसका बर वक्त इलाज हो सके। तो अगर किसी ऐसी बच्ची को बहुत पीरियड्स में तकलीफ़ है जो कि बर्दाश्त नहीं हो रही, आम पैनाडोल की गोलियों से कोई असर नहीं हो रहा और इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो किसी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं ताकि ट्रीटमेंट टाइमली हो सके। एक और मसला जो पीरियड में पेन कर सकता है वो यूट्रस की रसौलियाँ हैं, जिसको फाइब्रॉइड। अमूमन यंग बच्चियों में चांसेस कम है, पर फिर भी देखने में आ सकती हैं ये रसौलियाँ। स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और फाइब्रॉइड इसको कहते हैं, यूट्रस की दीवार में ये बनते हैं। अगर इससे पीरियड हैवी भी हो सकते हैं और पीरियड में पेन भी हो सकते हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड से इसकी तशख़ीस हो ताकि इसकी भी बर वक्त ट्रीटमेंट हो जाए। अगर किसी बच्ची को ये प्रॉब्लम दोनों पीरियड के एबनॉर्मेलिटीज़ में और पीरियड की पेन में प्रॉब्लम है और वो गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो मरहम के प्लेटफॉर्म में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।